श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया को पल्ले में सुलाया और कन्हैया को नींद आ गई। उधर कैलाश में भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे नारायण कृष्ण बनकर के ब्रजमंडल में अवतार लेने के लिए गए हैं। अरे मेरे नारायण का अवतार कृष्ण रूप में ब्रजमंडल में हुआ है, मुझे जाकर के दर्शन करना चाहिए। मैं राम अवतार में भी प्रभु का दर्शन करके आया और कृष्ण अवतार में भी जाके मुझे दर्शन करना चाहिए। और कहते हैं भोलेनाथ आज जोगी का रूप बना करके महाराज और ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। बोल शंकर भगवान की। डमरू हाथ में है, एक हाथ में त्रिशूल है, गले में सर्प है महाराज। भगवान भोलेनाथ झूमते झूमते आ रहे हैं कि आज जाकर के कृष्ण का दर्शन करूंगा। भगवान कृष्ण के द्वार पर, नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गए, त्रिशूल लगाया, अलख निरंजन। नंद बाबा के द्वार पर जाकर के जैसे ही त्रिशूल लगाया, माता यशोदा ने कहा, अरे देखो जाकर के द्वार पर कौन आया है। दासी आई, हाँ बाबा प्रणाम, क्या चाहिए। कहने लगे कि मुझे नंद बाबा के लाला को दर्शन करना है। दासी ने जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया यशोदा चलकर के आई, हाँ बाबा क्या चाहिए। मैया मुझे तुम्हारे लाला को दर्शन करना है। मैया कहने लगी, बाबा जरा अपनी शकल देखी है, ये तुम्हारी शकल, ये तुम्हारे गले में सांपों की माला, ये डमरू, ये त्रिशूल, अरे इनको देख करके मेरा लाला डर जाएगा। तो भोलेनाथ सोचने लगे, अरे मैया तुम तो मेरे गले में ये छोटा सर्प है, इसको बात करती हो, तुम्हारो लाला तो शेषनाग पर सोए हुए वारो है। अरे तू इस सर्प की बात करती है, तेरे लाला तो शेषनाग पर सोने वाला है, उसको डर काहे का लगेगा। मैया कहती है, बाबा कुछ भी हो, मैं मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहने लगे, अरे माँ आज नहीं कराएगी तो कल कराएगी, आज नहीं कराएगी। मैं हठी योगी हूं, तुम्हारे द्वार पर त्रिशूल लगा दिया है और मेरा वचन है तेरे लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कहने लगी, बाबा तू हठी योगी है तो मैं भी हठी योगिनी हूं, मैं तुझे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया आज ना कराएगी तो 5 दिन बाद कराएगी, 10 दिन बाद, महीना, 6 महीना में तेरे लाला जब खेलने के लिए जाएगो तब तेरे लाला को दर्शन कर लूंगा। अरे बाद में दर्शन कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैया कहने लगी, बाबा यदि तू यहां बैठो रहेगा ना तो मैं मेरे लाला के लिए खेलने के लिए बाहर ना भेजूंगी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया खेलने के लिए, पढ़ने के लिए ना भेजेगी, जब तेरे लाला को ब्याह होएगो, अरे जब तेरे लाला को ब्याह होएगो, तेरे लाला घोड़ी पे बैठ के जावेगो दुल्हन लेने के लिए, तब तेरे लाला को दर्शन कर लूंगो। मैया कहने लगी, बाबा ऐसी बात है ना तो सुन ले मेरी बात ध्यान से। ऐसी बात है तो आज के बाद होता ऐसा आया है पहले कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर के जाता है दुल्हन को ब्याहने के लिए, लेकिन तू यहाँ पर बैठो रहेगो तो मैं दुल्हन को मेरे घर पर बुला लूंगी, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया। भगवान कृष्ण पल्ले में सो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि आज बाबा को दर्शन नहीं कराया तो मेरे बाबा द्वार से मेरा दर्शन किए बगैर ही लौट जाएंगे, मेरा दर्शन किए बगैर लौट जाएंगे, अच्छा नहीं होगा। तो क्या किया, कन्हैया रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। मैया ने सोची लाला भूखो है, दूध पिलाने लगी, दूध नहीं पीवे। मैया ने सोचा लाला ने ज्यादा दूध पी लियो होगा, थोड़ा घुट्टी दे दी, लेकिन घंटा भर हो गया, अब कन्हैया चुप नहीं हो गए। अरे दूध थोड़ी पीना है, बाबा को दर्शन करना है।
एक दासी कहने लगी मैया लाला को रोते रोते 2 घंटे हो गया, 2.5 घंटा हो गया, लाला चुप नहीं हो रहा। मोकू तो लगे तेरे लाला को किसी की नजर हो गई, तेरे लाला को कहीं की नजर हो गई दिखे। मैया चुप करते करते 1 घंटा बीत गया, 4 घंटे हो गए, कन्हैया चुप नहीं हो रहे। एक दासी कहने लगी मैया मोकू तो लगे जो बाबो द्वार पे आयो है ना वही ने कछु जादू टोनो कर दियो दिखे तेरे लाला पे, जब ही तेरो लाला चुप ना हो रहे हो। मैया ने सोचा हाँ बात सही कह रही है। बाबा के पास में गई कि बाबा चलो मेरे कन्हैया को दर्शन कर लो। बाबा कहते हैं बोले अब मैं दर्शन नहीं करूंगा, तुम्हारे कन्हैया को मेरे पास ही ले आओ। कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं, कन्हैया को लेकर के आया। बोले क्या करें बेटा चुप ही नहीं हो रहा। कन्हैया को लेकर के आए, लो बाबा दर्शन कर लिया अब तो ठीक है। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, जरा मेरी गोद में दो। और कन्हैया को भोलेनाथ ने अपनी गोद में लिया है महाराज। और जैसे ही भोलेनाथ ने गोद में लिया 4 घंटे से जो कन्हैया रो रहे थे जाकर के चुप हो गए। एक दासी तो कहने लगी अरे बहना मैंने सही कहे तो बाबा ने कछु जादू टोनो की हो दिखे, बाबा के पास जाते ही तो चुप हो गए हो। अच्छा बाबा कहने लगे अरे इसका नाम लेने से सारा जादू टोना दूर हो जाता है, यहाँ पे किसको जादू टोनो होवेगो, इस पे किसी का जादू टोना थोड़े हो सकता है। भगवान ने दर्शन किया और भोलेनाथ वहां से प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, नंद बाबा तो बाबा बच्चों के प्रेम में, कन्हैया के प्रेम में, बलराम के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि अपने बालकों का नामकरण करना भी भूल गए। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण के लिए बुलाया गया, गौशाला में बुलाया। गर्गाचार्य जी महाराज को माता यशोदा से नंद बाबा ने कहा कि चलो और जाकर के अपने बच्चों का नामकरण करेंगे। यशोदा मैया कहने लगी कौन कौन नामकरण करेगा। नंद बाबा कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज है, बहुत बड़े महाराज है। यशोदा मैया कहने लगी यो नाम कभी पहले सुनो ना है, कोई सच्चे ज्योतिषी महाराज हैं। बोले हाँ हाँ बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी मैया से अरे बहना आज बाबा की परीक्षा लेकर के देखेंगे। बोले कैसे लेंगे बहना परीक्षा। बोले एक काम करो मेरे लाला को तुम गोद में ले लो और तुम्हारे लाला को मोकू गोद में दे दो। यशोदा मैया ने तो ले लिया बलराम जी को गोद में और रोहिणी मैया ने ले लिया कृष्ण को। गौशाला में पहुंची, यज्ञ कराया गया, हवन हुआ, पूजन हुआ और गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा बाबा मेरे लाला को नामकरण करो, मेरे लाला को नामकरण। यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं बलराम जी। यशोदा मैया कहने लगी बाबा मेरे लाला को नामकरण करो। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा तो कहने लगे मैया तुम्हारी जो गोद में बैठे हैं वो तुम्हारो लाला तो है ही नहीं। अरे बाबा मेरो लाला ना है तो काय को लाला है। तो कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्याद बलम विदु। ए माता तुम जिसे गोद में लेकर के बैठी हो ये रोहिणी का बेटा है और इसका नामकरण पूछना चाहती हो, ये बल में बड़ा बलशाली होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। ये हल को धारण करने वाला होगा इसलिए इसका एक नाम हलधर भी होगा, इसका नाम एक शंकरषण भी होगा। अब रोहिणी मैया की गोद में बैठे हैं कन्हैया। रोहिणी मैया ने कही अरे बाबा यशोदा के बेटा को भी नामकरण करो। जैसे ही भगवान को गर्गाचार्य जी ने देखा, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की तरफ देखा उनकी त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि कैसे लगती है, आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला और श्वास बंद। मुंह खुला रह गया महाराज, आंख खुली रह गई, श्वास बंद हो गई। मैया कहने लगी बाबा ओ बाबा। अब कन्हैया को देख रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज, बाबा बाबा बोलते लेकिन बाबा तो बोले ही ना। रोहिणी मैया कहने लगी बहना मोकू तो लगे बाबा जी पधार गए दिखे। हाँ बोल ही ना रहे हो कछु। अरे 10 मिनट हो गई बाबा बाबा बोल रहे हैं, बोल ही ना रहे हो।
जैसे ही कन्हैया को देखा त्राटक समाधि लग गई। बाबा को पकड़ के, अरे बाबा बोलते नहीं हो? हाँ हाँ मैया बोलो। अरे नामकरण करो यशोदा के बेटे का। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण को देखा, बोलने वाले थे, मैया तुम्हारी जो गोद में है वो तो साक्षात, बोलने वाले थे, नारायण हैं। कन्हैया ने ऐसे कर दिया, बाबा अरे बाबा पोल पट्टी खोलेगो का? मैं बन करके आया हूं बेटा, और तुमने बोल दिया भगवान है, तो तुम तो जानते हो भगवान की पूजा कैसे होती है। भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, आले में बिठा दिया, अलमारी में बिठा दिया, 2 अगरबत्ती सुबह, और संजय भैया 2 अगरबत्ती शाम को, 2 मिश्री के दाने सुबह और 2 मिश्री के दाने शाम को। अरे अरे मैया मेरे को बेटा मानती है, स्नान कराती है, चोटी बनाती है, तिलक करती है, वस्त्र पहराती है, अपने हाथों से मुझे भोग लगाती है, दूध पिलाती है। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने बोल दिया, बाबा पोलपट्टी ना खोल। अब बोलने वाले थे तुम्हारी जो गोद में है वो साक्षात, बोलने वाले थे नारायण है, और कह दिया तुम्हारी जो गोद में है वो साक्षात गुणों का खजाना है। तुम्हारी जो गोद में है साक्षात गुणों का खजाना है। ये कृष्ण रंग का है, काले रंग का है, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। अरे मैया इसके नाम तो क्या बताऊं, इसके तो हजारों नाम हैं। क्या क्या नाम है? कि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अरे मैया कोई इसको गोविंद बोलेगा, कोई गोपाल बोलेगा। अरे मैया तुम्हारे बेटों के तो हजारों नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, एक ते एक, एक ते एका, इसके तो हजारों नाम होंगे। बाबा ने देखा, दोनों बच्चों का नामकरण किया, गर्गाचार्य जी को विदा कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आगे की कथा में सुखदेव जी बताते हैं, देखो परीक्षित, ब्रजमंडल में अनेक गोपिकाएं हैं, अनेक गोपियां हैं, और ये गोपी ध्यान से सुनना, ये ब्रजमंडल में जो गोपी है ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ब्रजमंडल में जो गोपी है साधारण स्त्रियां नहीं है। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि, संत, मुनि, अमलात्मा, ज्ञानी, मुनिंद्र ही गोपी बन करके आए हैं, कि जिनके जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान को प्राप्त करना, जिनके जीवन का लक्ष्य है केवल भगवान को पाना है, वो सब गोपी बनकर के आई हैं। रोज नए नए बहाना ढूंढती हैं कि किस तरह से भगवान का दर्शन हो जावे। एक गोपी की बहू ने तो क्या किया महाराज, घर के जितने बर्तन थे ना, पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे, मिट्टी के बर्तन में दही छाए बिलोते थे, और जो दही छाए बिलोने वाला था उसको फोड़ दिया। और सास आई तो कहने लगी, अरे मैया वो नंद को छोरा आयो और ये मटकियां फोड़ करके चलो गए हो। सास ने कहा, बोले जाओ शिकायत करके आओ, मैं जाऊंगी नंद रानी के पास में तो बात बढ़ जाएगी, तुम जाओ और शिकायत करके आओ। तो कुछ गोपिकाएं मिलकर के भगवान का दर्शन करने के लिए माता यशोदा के द्वार पर पहुंची। 5 गोपिकाएं मिलकर के आ गई और कहने लगी, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया। माता यशोदा आई, हाँ अरे बहन क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो, तुम्हारा लाला कहां पर है? अरे क्या बात है? असली उद्देश्य तो यही है कि लाला का दर्शन हो जावे। बोले है तो रुके, नहीं तो जावे। कहाँ है तुम्हारो लाला? अब प्रातः काल का समय 7:30 बजे महाराज गोपिका शिकायत लेकर के आ गई और पूछा कि लाला कहाँ पर है। मैया ने कन्हैया को आवाज दी, अरे लाला, ओ कन्हुआ, अरे कन्हैया। कन्हैया उठ करके आए। मैया जब कन्हैया सोते हैं तो रात को सोते सोते आंखों में काजल डाल देती है, डालते हैं ना बच्चों की आंखों में मैया काजल डाल देती है, और कन्हैया सब सुबह सबसे पहले उठते हैं, आंखों को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, और जैसे ही उठे ऐसे ऐसे किया, गोल गोल जगन्नाथ भगवान की जैसे आंखें बन गई बड़ी बड़ी। हाँ मैया, हाँ हाँ ये रहा कन्हैया, बोलो। अरे मैया तुम्हारो लाला बड़ो उधम करे। क्या उधम कर दियो मेरो लाला ने? अरे मैया तुम्हारो लाला
हमारे गैयन के बछड़न को खोल करके आ जावे। अरे तो इसमें क्या उधम कर दिया? अरे मैया जब गाय को दूध निकालने का समय होवे ना तब बछड़न को खोल करके आ जावे, और हम दूध निकालने के लिए जावे, दूध हमें तो मिले ही ना। और तो और तुम्हारो लाला हमारे घर में माखन चोरी करने आवे। मैया कहने लगी अरे बहन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 5 अंगुल को मेरो लाला है और 2 अंगुल की या को पेट है, तुम्हारे यहाँ चोरी कर भी लेवे तो कौन सो पहाड़ टूट जावे। मेरे घर में माखन की कमी थोड़ी है, 9 लाख गाय मेरे यहाँ पर है, तुम जितनो चाहे माखन ले जाओ। अरे मैया तुम्हारो लाला चोरी करके खावे। मैया कहने लगी अरे बहन चोरी करे तो तुम या को राजी से ही खिला दिया करो, चोरी ना करेगो। अरे मैया हम ये कर चुकी हैं, एक दिन तुम्हारो लाला आयो चोरी करने के लिए, हमने तुम्हारे लाला के सामने माखन की मटकी धर दी और कहा कि कन्हैया जितनो माखन खानो है सो खा ले। तो तुम्हारो लाला कहने लगो मोको तो चोरी को ही मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे, मोको तो चोरी को ही मीठो लगे। अच्छा एक काम करा करो, तुम्हारे घर में माखन की मटकी को, और मैया एक बात और है, तुम्हारो लाला अकेलो माखन चोरी करे तो हमें कोई दुख ना होवे, पूरी मंडली लेकर के चले, ग्वाल बाल मंडली, बंदर मंडली। अच्छा तुम एक काम करो, थोड़े माखन की मटकी को ऊंचा लटका दो ऐसे, अब लाला के हाथ ही ना आवेगो तो कहाँ तक माखन चुराओगो। अरे मैया हम ये भी कर चुकी हैं, एक दिन मैंने माखन की मटकी को थोड़ा ऊंचा लटका दिया और 5-7 ग्वाल बालों को लेकर के तुम्हारे कन्हैया आए, एक मेज लगाई, उसके ऊपर एक सखा को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एक सखा, उसके ऊपर एक सखा, और महाराज सबसे ऊपर कन्हैया खुद चढ़ गए और खुद माखन निकालते जावे, खुद भी खाते जावे, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करते जावे। महाराज बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहते हैं भगवान ने पावन माखन चोरी की लीला की। उसके बाद बताते हैं कि भगवान ने मृदा का भक्षण, मिट्टी को, पावन ब्रज की मृदा का भक्षण किया है। एक दिन मिट्टी खाई। कहते हैं सुखदेव जी राजन देखो ये ब्रज की रज का महत्व इतना क्यों है, क्योंकि कहते हैं भगवान ने वहां पर ब्रज की रज का भोग लगाया है, मृदा का भक्षण किया है। एक दिन माटी खा गए, सखाओं ने जाकर के शिकायत की मैया से कि मैया तुम्हारे लाला ने माटी खाई है, तुम्हारे लाला ने माटी खाई है। मैया ने कन्हैया को पकड़ा है और कहा कि कन्हैया तुमने लाला माटी खाई। परम पूज्य आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से अपने ग्राम, नगर एवं क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण एवं नानीबाई का मायरा का भव्य आयोजन करवाने के लिए संपर्क करें। महाराज श्री द्वारा संचालित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका प्राप्त करने हेतु एवं महाराज श्री द्वारा गाए भजन एवं कथा की CD, DVD या पेन ड्राइव प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र दिल्ली कार्यालय। आज की युवा पीढ़ी को अपने शुभ संकल्प से जोड़कर उनके हृदय में प्रभु भक्ति का प्रादुर्भाव करने का निश्चय किया है आचार्य जी ने। इसके साथ ही श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान आचार्य जी की अध्यक्षता में प्रभु भक्ति एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। गरीब एवं असहाय की सहायता हेतु आप भी आचार्य श्रद्धेय पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज के शुभ संकल्प से जुड़कर आप अपना सहयोग भी गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के ओरिएंटल बैंक में जमा करा सकते हैं। हमारा पता है श्री गोपीनाथ सेवाधाम आश्रम, वैष्णो देवी मंदिर के सामने छठी करा मार्ग, श्रीधाम वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 09813466142, 09812
466144।